HTML in just 10 minutes. So firstly, HTML stands for Hypertext Markup Language and it is not a programming language. आप किसी भी वेबसाइट पे जाते हो, अमेजोन की, इंस्टाग्राम की, फेसबुक पे, वो सारी वेबसाइट्स की जो आपको दिखता है यूज़र से इंट्रैक्शन, वो सारा हमारा क्रिएट होता है यूजिंग HTML। बेसिकली वेबसाइट के स्ट्रक्चर को क्रिएट करने के लिए हम HTML को यूज़ करते हैं। जो आपको हेडिंग्स दिख रही होती है, जो आपको बटन्स दिख रहे होते हैं, आपको लोगो दिखता है, आपको बहुत सारे ऑप्शंस दिखते हैं। सो ऑल दीज आर मेड बाय HTML। HTML को लिखते हैं हम यूजिंग टैग्स। इसका मतलब जो टैग्स होते हैं वो कुछ वर्ड्स होते हैं जिनको हम एंगुलर ब्रैकेट्स के अंदर स्टार्ट, ओपन एंड क्लोज करते हैं। एंड ये जो टैग्स होते हैं इनका कुछ मीनिंग होता है, कुछ पर्पस होता है टू परफॉर्म इन HTML। एंड नाउ ये जो टैग्स होते हैं वो दो टाइप के टैग्स होते हैं, एक होते हैं एम्प्टी टैग और एक होते हैं कंटेनर टैग्स। एम्प्टी टैग वो टैग होते हैं जिनके पास उनका क्लोजिंग टैग नहीं होता, एंड जो कंटेनर टैग्स होते हैं उनके पास ओपनिंग एंड क्लोजिंग दोनों टैग्स अवेलेबल होते हैं। फिर टैग्स जो हमारे HTML के स्ट्रक्चर को क्रिएट करते हैं, तो सबसे फर्स्ट टैग होता है हमारे पास HTML टैग, जो कि कंटेनर टैग होता है। इसका मतलब ये बताता है कि एक HTML का ये एक HTML पेज है। सेकंड वी हैव इज हेड टैग, जिसके अंदर हमारे पास हमारे पेज की इन्फॉर्मेशन होती है, जिसके अंदर हम लिखते हैं टाइटल टैग। टाइटल टैग के अंदर जो टाइटल होता है वो आपके वेब पेज पे विजिबल नहीं होता, इट इज़ विजिबल ऑन द URL जब आप इसको सर्च करते हो। एंड जो फोर्थ होता है वो होता है हमारे पास बॉडी टैग। बॉडी टैग के अंदर आप सारा कंटेंट लिखते हो जितना भी आपके वेब पेज पे विजिबल होता है। एंड ऑल ऑफ दीज आर कंटेनर टैग्स। नाउ लेट्स टॉक अबाउट फॉर्मेटिंग टैग्स, जो यूज़ होते हैं हमारे टेक्स्ट से डील करने के लिए, हमारे फॉन्ट से डील करने के लिए। सो सबसे फर्स्ट होता है B, विच इज़ फॉर बोल्ड टैग। ये आपके टेक्स्ट को बोल्ड करने में हेल्प करता है। सेकंड वी हैव I, दैट इज़ फॉर इटैलिक। ये आपके टेक्स्ट को इटैलिक बना देता है। नाउ वी हैव हेडिंग्स H1 to H6, जो कि डिसेंडिंग ऑर्डर में काम करते हैं। सबसे फर्स्ट जो H1 होता है दैट इज़ द बिगेस्ट इन साइज। Then we have H2, which is lower than H1, and this is how it works till H6. And there are lot more tags like this for our fonts. And now we have link and media tags, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, लिंक ऐड कर सकते हैं using A, which is anchor tag, जिसके जो एट्रीब्यूट होता है which that is anchor tag open, then href is equals to जो भी लिंक आपको ओपन करना है, then उसका नाम, and then closing. And then we have a video tag to add the videos, we have img tag to add the images on our web page, and then we have audio tag to add the audio on our web pages. एक जो एलिमेंट होता है वो कलेक्शन होता है आपके ओपनिंग टैग का, आपके कंटेंट का एंड क्लोजिंग टैग का। फॉर एग्जांपल दिस। एंड नाउ लेट अस टॉक अबाउट एम्प्टी टैग्स। एज वी सेड उनकी क्लोजिंग टैग नहीं होता, सिर्फ ओपनिंग टैग होता है। लाइक वी टॉक्ड अबाउट IMG, विच इज यूज्ड टू ऐड द इमेज, इट इज ऑल्सो अ एम्प्टी टैग। नाउ वी हैव BR, विच इज फॉर टू गिव अ लाइन ब्रेक, मीन्स टू ऐड द कॉन्टेंट, टू ऐड एनीथिंग इन द नेक्स्ट line on the web page. So this is also a example of empty tag, and we have lot more tags like this. For example, HR, to add the horizontal line on your web page. वी कैन ऑल्सो एड लिस्ट ऑन आर वेब पेज, जिसको यूज़ करने के लिए हमारे पास बेसिकली 3 मेन टैग्स होते हैं, दैट इज LI फॉर लिस्ट आइटम, एंड टू मेक ऑर्डर्ड लिस्ट मीन्स 1 2 3 4 और ABCD, वी हैव OL stands for ordered list tag, and then we have UL, which is for unordered list, which uses points and bullets as the numbering. And now we use it like this. Firstly, the opening or closing of ordered list or unordered list, and then we add the list items in between, and then we close it. अब हमारे वेब पेज को डिज़ाइन करने के लिए हम कुछ सिमेंटिक टैग्स का भी यूज़ करते हैं। सिमेंटिक टैग्स वो टैग्स होते हैं जो अपना काम बहुत ही क्लियरली स्पेसिफाई करते हैं विद देयर नेम। फॉर एग्जांपल हेडर, फुटर, सेक्शन, असाइड, मेन। एंड ये जो जितने भी टैग्स हैं वो आपको बता रहे हैं कि हेडर के अंदर सारा हमारा हेडर का काम होता है, इन फुटर के अंदर सारा वेब पेज का फुटर में जो कंटेंट है वो इंक्लूड होता है, असाइड में जितना भी साइड कंटेंट होता है, मेन के अंदर जितना भी आपका जो मेन पार्ट होता है आपके वेब पेज का वो इंक्लूड होता है। एंड नाउ वी हैव फॉर्म्स आर यूज्ड इन आवर HTML टू टेक द इनपुट फ्रॉम द यूजर्स। एंड इनसाइड द फॉर्म हम बहुत सारी टैग्स को यूज़ करते हैं, जैसे कि इनपुट टैग। इस इनपुट टैग के अंदर हम बताते हैं कि पर्टिकुलर फील्ड किस टाइप का डेटा लेती है। जैसे पासवर्ड के लिए तो हम एट्रीब्यूट को यूज़ करते हैं टाइप, जिसकी वैल्यू हम अलग अलग टाइप की दे सकते हैं, जैसे कि पासवर्ड हो गया, ईमेल हो गया, और टेक्स्ट एरिया हो गया फॉर लॉन्ग पैराग्राफ्स, एंड सिंपल टेक्स्ट हो गया फॉर आर सिंपल नेम और फोन नंबर, लाइक दिस। एंड दिस इज हाउ वी मेक द फॉर्म्स। एंड नेक्स्ट वी हैव टेबल्स। टू क्रिएट द टेबल्स इन HTML वी हैव द टैग कॉल्ड टेबल टैग। एंड इस टेबल टैग के अंदर हम सबसे पहले देते हैं, हम ये स्पेसिफाई कर सकते हैं टेबल का हेड है, टेबल के बॉडी। Also, this is how you make a table. Now this th is saying that this is the column heading, means th stands for table heading, and for each we open and close the tag called tr, which is table row. Now we make first row, then second, then third, then fourth, then this is how we close the t body tag, and finally the table tag.
टू ऐड द ब्यूटीफुल बटन्स ऑन योर वेब पेज यू कैन यूज द टैग कॉल बटन, जिसके अंदर आप एट्रीब्यूट दे सकते हो, टाइप किस टाइप का बटन है वो टू स्पेसिफाई, फॉर एग्जाम्पल सबमिट। टू मेक अ सबमिट बटन यू कैन जस्ट गिव इट द टाइप सबमिट। एंड नाउ वी हैव सम इनलाइन टैग्स। इनलाइन टैग्स वो टैग्स होते हैं जो एक सेम लाइन में रहते हैं, फॉर एग्जाम्पल स्पेन, एंड वो उतनी ही विड्थ लेते हैं जितनी उनको रिक्वायर्ड होती है। एंड नाउ उसी के अपोजिट होते हैं हमारे पास ब्लॉक एलिमेंट्स, फॉर एग्जाम्पल डिव, जो कि फुल विड्थ लेते हैं एंड ये हमेशा नेक्स्ट लाइन से स्टार्ट होते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट योर HTML in 10 minutes. I hope you like this video. For more videos like this, please comment.